नमस्कार मित्रों, संस्कृत समाधान चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र कुमार उपस्थित हूँ आपके सामने सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में उपयोगी हिंदी सामान्य या सामान्य हिंदी का वर्तनी प्रैक्टिस सेट 2 लेकर के। पाठ शुरू करने से पहले मित्रों, ये सेशन यदि आपके लिए उपयोगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। पाठ शुरू करते हैं। वर्तनी प्रैक्टिस सेट 3 शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में एक ही वर्तनी अशुद्ध है। निम्नलिखित में एक ही वर्तनी अशुद्ध है। नंबर ए मैथिली शरण गुप्त, बी मेघनाद, सी कौशल्या, डी अधीन। तो अशुद्ध जो वर्तनी है मैथिली शरण गुप्त ये शुद्ध है, तो ये ऑप्शन मेघनाद भी शुद्ध है, कौशल्या भी शुद्ध है, अधीन अशुद्ध है। क्या है? अशुद्ध वर्तनी है। तो हमारा ऑप्शन प्रश्न 1 का ऑप्शन अधीन डी सही है। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है वो है उल्लंघन, मनोरथ, वत्सल, उज्ज्वल। तो अशुद्ध वर्तनी कौन से शब्द की है? उल्लंघन, ये शुद्ध है। तो यह इसका ऑप्शन ए गलत है। बी मनोरथ ये भी शुद्ध है, ये भी ऑप्शन अशुद्ध गलत है। वत्सल भी शुद्ध है, ये भी गलत है। उज्ज्वल अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। क्या? उज्ज्वल। विकल्प डी, ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर है। उज्ज्वल का जो शुद्ध रूप होगा वो होगा उज्ज्वल, ऐसे डबल आधा जा होगा उज्ज्वल। ठीक, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? ऑप्शन है हमारे धर्म, धर्म, धम्र। तो ए धर्म अशुद्ध रूप है, धर्म ये भी अशुद्ध रूप है, धर्म सही है, धम्र भी अशुद्ध रूप है। तो ऑप्शन हमारा क्या? धर्म। विकल्प हमारा सी सही आंसर है। धर्म शुद्ध रूप है। शुद्ध लिखेंगे धर्म, ध आधा रा और मा ऐसे होता है, जिसको बनता है इस तरीके से लिखा जाता है धर्म। ठीक, ये शुद्ध रूप है। तो ये सी विकल्प सी हमारा शुद्ध रूप है, बाकी ये सब अशुद्ध रूप हैं। तो विकल्प सी सही है। प्रश्न नंबर 4 है, अधोलिखित में शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अधोलिखित में शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शिष्टाचार, 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 शिष्टाचार। तो शिष्टाचार प्रश्न ए ऑप्शन ए है शिष्टाचार। जो शिष्टाचार और शिष्टाचार, तो ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर ए है शिष्टाचार। शिष्टाचार की वर्तनी यही होगी शिष्टाचार, यही लिखा जाता है शिष्टाचार। तो शिष्टाचार ये अशुद्ध है, शिष्टाचार भी अशुद्ध है, शिष्टाचार भी अशुद्ध है। अंतर क्या है इसमें? शिष्टाचार में मूर्धन्य शाह होना चाहिए था, तो ये शुद्ध हो जाता, मूर्धन्य आधा शाह। इसमें भी मूर्धन्य शाह ही होता है, इसमें तालव्य शाह है इसलिए अशुद्ध है। इसमें तालव्य शाह दे दिया है इसलिए ये शुद्ध है। इसमें दंत दे दिया इसलिए शुद्ध है। इसमें ये जो है दंत है। शिष्टाचार में ये होता है शिष्टाचार। ए ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है।
प्रश्न 5 है निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द चुनिए। निम्नलिखित में अशुद्ध रूप कौन सा है वो चुनना। हस्तक्षेप, मोक्ष, अनभिज्ञ, अतिवृष्टि। अतिवृष्टि, हस्तक्षेप ये शुद्ध है एकदम। अशुद्ध रूप को चुनना है। मोक्ष, मोक्ष भी ठीक है, तो मोक्ष भी ठीक है। अनभिज्ञ, अनभिज्ञ भी ठीक है। अतिवृष्टि, अतिवृष्टि अशुद्ध रूप है। अतिवृष्टि अशुद्ध रूप है। इसका शुद्ध रूप होता है अतिवृष्टि। अतिवृष्टि ये शुद्ध रूप होता है। अर्थात विकल्प हमारा डी सही उत्तर है। विकल्प डी हमारा सही उत्तर है, अतिवृष्टि। प्रश्न 6 है निम्नलिखित में किस शब्द की वर्तनी सही है। अहेतुक, अहेतुकी, अहेतुकी, इनमें से कोई नहीं। और अहेतुक शुद्ध शब्द पूछ रहा है, वर्तनी किस शब्द की सही है। अहेतुक नहीं होता है, अहेतुकी भी नहीं होता है, या अहेतुकी क्या होता है, अहेतुकी। अहेतुकी होता है, क्या होता है, अहेतुकी। इनमें से कोई नहीं, ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। इनमें से कौन सा है, अहेतुकी। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है अहेतुकी। ये शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, ठीक है, अहेतुकी। तो ऑप्शन हमारा प्रश्न 6 का सी सही आंसर है। प्रश्न 7 सही शब्द की वर्तनी पहचानिए। सही शब्द की वर्तनी को पहचानना है कि सही शब्द की प्राक्कथन, प्राक्कथन, प्राक्तन, प्राक्थन, प्रकथन। इसमें सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो यह है प्राक्कथन। क्या है, प्राक्कथन। बाकी ये भी अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है, ठीक। क्या है, प्राक्कथन, ये सही रूप है। तो विकल्प ए हमारा सही आंसर हो जाएगा प्रश्न 7 का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। मंत्रिमंडल की बैठक हुई। मंत्रिमंडल की बैठक हुई, रेखांकित पद में रेखांकित पद का सही रूप क्या होगा। मंत्रिमंडल की बैठक हुई है, उसमें रेखांकित पद क्या, मंत्रिमंडल जो है इसका सही रूप क्या होगा। तो मंत्रिमंडल, 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 मंत्रिमंडल क्या होगा इसका, मंत्रिमंडल ये नहीं होगा, मंत्रिमंडल भी नहीं होगा, मंत्रिमंडल क्या होगा, मंत्रिमंडल, ये मंत्रिमंडल भी नहीं होगा। ऑप्शन हमारा सी सही उत्तर है। प्रश्न 8 का ऑप्शन सी सही उत्तर है। प्रश्न 9। प्रश्न 9 है वह इन सब बातों में अनभिज्ञ है। वह इन सब बातों में अनभिज्ञ है। तो इसमें जो दिया गया है, अंडरलाइन किया गया है, रेखांकित पद जो है अनभिज्ञ, इसका सही रूप बताना है। तो क्या है प्रश्न ऑप्शन में, अनभिज्ञ, अनभिज्ञ, या अनिभिज्ञ, अनिभिज्ञ, या अनभिज्ञ, अनभिज्ञ, या अनभिज्ञ, अनिभज्ञ, अनिभज्ञ। तो क्या है, अनभिज्ञ, ये गलत है। अनभिज्ञ, अनिभिज्ञ ये भी गलत है। अनभिज्ञ क्या है, अनभिज्ञ। अनभिज्ञ क्या, अनभिज्ञ। इसमें हमारा ऑप्शन प्रश्न 9 का ऑप्शन सी सही है। क्या है, प्रश्न 9 का ऑप्शन सी सही है। आगे चलते हैं प्रश्न 10 की ओर। प्रश्न 10 जलधारा। जलधारा अजस्र, अजस्र रूप से प्रवाहित है। जलधारा अजस्र रूप से प्रवाहित है। इसमें जो अजस्र शब्द दिया गया है इसका शुद्ध रूप बताना है। ये शुद्ध रूप क्या होगा इसका, तो अजसस, बी अज्रस, अजसर, अजस्र। तो क्या होगा, जलधारा अजस्र माने निरंतर रूप से, अजस्र ये रहा अजस्र, अजसस ये नहीं होगा, अज्रस ये भी गलत है, अजसर ये भी गलत है। डी ऑप्शन
अजस्र। क्या है? अजस्र हमारा ऑप्शन सही है। शुद्ध रूप क्या होगा? अजस्र। अजस्र, अजस्र हमारा सही रूप होगा। तो प्रश्न 10 का ऑप्शन डी सही आंसर है। प्रश्न 11 है निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? महत्व, महत्व, अनुसरण, परमार्थ, उपर्युक्त सभी। तो महत्व सही है, अनुसरण भी सही है, परमार्थ भी सही है, अर्थात हमारा जो विकल्प है वो डी, उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त सभी सही है। ठीक, तीनों ऑप्शन शुद्ध हैं। ठीक, उपर्युक्त सभी सही है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 12 नंबर। शुद्ध वर्तनी वाला रूप नहीं है कि शुद्ध वर्तनी किसकी नहीं है? निवृत्ति, महर्षि, कर्मनाशा, उपयुक्त में कोई नहीं। तो तीनों में से कोई सा भी शुद्ध रूप नहीं है। ठीक, उपयुक्त में कोई नहीं। इसका उपयुक्त में सभी, उपयुक्त सभी क्या होगा? उपयुक्त कोई नहीं होता है, क्या होगा? उपयुक्त सभी। ऑप्शन हमारा डी सही है। निवृत्ति, महर्षि और कर्मनाशा तीनों रूप कैसे हैं? अशुद्ध रूप हैं। तो उपयुक्त सभी आंसर इसका सही होगा, उपयुक्त सभी। ये उपयुक्त सभी इसका आंसर सही होगा। क्या होगा? उपर्युक्त, उपर्युक्त सभी। विकल्प चौथा जो है हमारा डी नंबर सही है। ठीक है। प्रश्न 13 का शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। क्या है? शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। मोक्ष, 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 उपर्युक्त सभी। तो सभी नहीं है, मोक्ष भी नहीं है, मोक्ष भी नहीं है, मोक्ष। क्या है? मोक्ष। कौन सा? मोक्ष में आधा का प्लस आधा श और प्लस आ बराबर बनताक्षा। तो ये छा है। क्या है? छा, छा। ये हैक्षा। क्या है?क्षा। तो मोक्ष में क्या है? मोक्ष, मोक्ष। ठीक, शुद्ध रूप क्या है? मोक्ष। विकल्प हमारा सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 14। प्रश्न 14 है वर्तनी की दृष्टि से, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताइए। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? अभिराम, अभिराम, आभिराम, कोई नहीं। तो अभिराम नहीं है, अभिराम सही है, आभिराम नहीं है, कोई नहीं है। हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? अभिराम, अभिराम। क्या है? अभिराम हमारा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, अभिराम। ठीक। प्रश्न 15 वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? ठीक, चिन्ह, अभिमुख्य, विवर्त, विवर्त। क्या है? चिन्ह, अभिमुख्य, विवर्त, विवर्त। तो वर्तनी किसकी सही है? चिन्ह। चिन्ह की वर्तनी सही नहीं है, क्योंकि ये होता है, इसका सही रूप होता है चिन्ह, चिन्ह होता है। अभिमुख्य का होता है आभिमुख्य, आभिमुख्य। विवर्त, विवर्त हमारा सही उत्तर है। विवर्त नहीं होता है, विवर्त होता है। क्या होता है? विवर्त। ठीक, तो वर्तनी की दृष्टि से हमारा सही आंसर क्या है? सी, विवर्त। प्रश्न 16। प्रश्न 16 है समाज में पुनरुत्थान शिक्षा से ही, पुनरुत्थान शिक्षा से ही सकता है। समाज का पुनरुत्थान शिक्षा से ही हो सकता है, शिक्षा से ही हो सकता है। क्या है? शिक्षा से ही हो सकता है। रेखांकित शब्द का सही रूप कौन सा है?
रेखांकित शब्द में जो सही रूप, रेखांकित क्या, पुनरुत्थान, पुनरुत्थान। तो इसका विकल्प होगा पुनरुत्थान, 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 पुनरुत्थान। तो सही विकल्प क्या है, पुनरुत्थान। ये सही विकल्प नहीं है, सही विकल्प ये नहीं है। पुनरुत्थान ये भी नहीं है। पुनरुत्थान, पुनरुत्थान, पुनः उत्थान, इस तरीके से बनता है पुनरुत्थान। पुनरुत्थान भी ये भी नहीं है, ये भी विकल्प गलत है। तो विकल्प हमारा कौन सा, सी सही है। विकल्प हमारा सी सही आंसर है, 16 का सी। प्रश्न नंबर 17। प्रश्न 17 है, संस्कृत परिमार्जित भाषा है का शुद्ध रूप होगा। तो जो परिमार्जित जो शब्द दिया गया है इसका पूछा है शुद्ध रूप क्या होगा। तो इसका शुद्ध रूप होगा पारिमार्जित। ऑप्शन है पारिमार्जित, परिमार्जित, परिमर्जित, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं है, ना पारिमार्जित भी नहीं है, परिमार्जित भी नहीं है, परिमर्जित भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा सही, डी, इनमें से एक भी रूप शुद्ध नहीं है। तो शुद्ध रूप क्या होगा, शुद्ध रूप इसका होगा परिमार्जित, परिमार्जित। ठीक, क्या होगा, परिमार्जित, परिमार्जित, ये हमारा शुद्ध रूप होगा। ठीक है, परिमार्जित हमारा शुद्ध रूप होगा। इनमें से तीनों में से एक भी नहीं है। तो विकल्प हमारा कौन सा, सी सही होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक, विकल्प हमारा डी सही होगा। प्रश्न 18 है, मानक आधार पर शुद्ध वर्तनी किस शब्द की सही है। मानक आधार पर कि किसको शुद्ध वर्तनी का मानक मिला हुआ है, शुद्ध शब्द का मानक मिला, रचयिता, रचयिता, क्या, रचयिता, 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 रचयिता। शुद्ध शब्द क्या है, रचयिता, ये शुद्ध नहीं है। रचयिता, रचयिता शुद्ध शब्द है। रचयिता ये भी शुद्ध नहीं है, रचयिता भी शुद्ध नहीं है। क्या है, रचयिता, रचयिता, ये सही आंसर है बी। 18 का शुद्ध आंसर क्या है, बी है सही आंसर, रचयिता। रचयिता शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द है रचयिता। तो अगला प्रश्न है प्रश्न 19। प्रश्न 19 है, विश्वविद्यालय के वार्षिक अधिवेशन, यहाँ अधिवेशन लिखा है यहाँ, में भाग लेने के लिए गए। में जो रेखांकित पद अधिवेशन, अधिवेशन का सही रूप क्या होगा, इसका अधिवेशन में सही रूप क्या होगा। तो अधिवेशन, इसका ऑप्शन ए है अधिवेशन, बी है अधिवेशन, सी है अधिवेशन और अधिवेशन। तो अधिवेशन गलत आंसर है, अधिवेशन भी गलत है, इसमें तलविषा होना चाहिए था। अधिवेशन ये सी हमारा राइट आंसर है, सी हमारा राइट आंसर है, और अधिवेशन भी गलत आंसर है। तो प्रश्न 19 का सी राइट आंसर है। प्रश्न 20। प्रश्न 20 है, परीक्षा में प्रतिद्वंद्वता बढ़ रही है, में रेखांकित पद का सही रूप होगा। में रेखांकित पद का सही रूप होगा द्वंद्विता, प्रतिद्वंद्विता, प्रतिद्वंद्विता, उपर्युक्त सभी। तो प्रतिद्वंद्विता नहीं है, प्रतिद्वंद्विता ये राइट आंसर है। क्या है, सही उत्तर है। प्रश्न सी भी नहीं है, उपर्युक्त सभी भी नहीं है। कौन सा सही है, ये बी नंबर का सही आंसर है। ऐसे लिखा जाएगा, प्रतिद्वंद्विता, 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 जो प्रतिद्वंद्विता, प्रतिद्वंद्विता शब्द है। विकल्प हमारा बी सही है, 20 का विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र क्या है, रामचंद्र शुक्ल की सही वर्तनी होगी। क्या होगी, रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ला,
रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल, क्या होगी रामचंद्र शुक्ल, ये गलत है। रामचंद्र शुक्ला, ये भी गलत है। रामचंद्र शुक्ल, क्या रामचंद्र शुक्ल और रामचंद्र शुक्ल, तो रामचंद्र शुक्ल जो है शुद्ध शब्द है, क्या है शुद्ध शब्द है। ये रामचंद्र शुक्ल के कवि हुए हैं, उनका नाम है रामचंद्र शुक्ल। ठीक, रामचंद्र शुक्ल सही है। प्रश्न 21 का विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न 22 है द्विवेदी। द्विवेदी शब्द की सही वर्तनी होगी, द्विवेदी शब्द की सही वर्तनी होगी, तो क्या होगा द्विवेदी। ऑप्शन है द्विवेदी, द्विवेद, द्विवेदी, द्विवेदी, क्या होगा द्विवेद, ये गलत है। द्विवेद ये भी गलत है। द्विवेदी ये सही उत्तर है, द्विवेदी ये भी गलत है। तो प्रश्न 20 का विकल्प हमारा सी सही है। क्या है प्रश्न 20 का विकल्प सी सही उत्तर है, द्विवेदी। द्विवेदी क्या है शब्द है द्विवेदी, द्विवेदी। ठीक, प्रश्न 23 है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। निरपेक्ष, अनधिकार, निरपेक्ष और उपर्युक्त सभी। तो निरपेक्ष सही है, अनधिकार भी ठीक है, निरपेक्ष द्वारा ये भी सही है। तो उपर्युक्त सभी, क्या सभी शुद्ध, सभी शब्द क्या हैं शुद्ध हैं। प्रश्न 23 का विकल्प डी सही है। क्या है डी सही है। सारे ऑप्शन करें, निरपेक्ष भी सही है, अनधिकार भी सही है, निरपेक्ष भी सही है। तो करें प्रश्न 23 के सारे विकल्प सही हैं कि सभी उपर्युक्त सभी जितने शब्द दिए गए हैं सभी शुद्ध शब्द हैं। तो प्रश्न 23 का विकल्प हो जाएगा डी सही आंसर है। ठीक, प्रश्न 24 प्रश्न है, ये कहता है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। ज्योत्सना, 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 ज्योतिष्ना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ज्योत्सना ये गलत है, ज्योत्सना सही है, ज्योतिष्ना ये भी गलत है, उपरोक्त में से कोई भी नहीं, ये भी गलत है। ठीक है, विकल्प कौन सा था। प्रश्न 24 का विकल्प 20 हमारा सही उत्तर है। क्या है 20वां हमारा सही उत्तर है। ज्योत्सना शुद्ध शब्द है, ज्योत्सना, ये ज्योत्सना हमारा शुद्ध उत्तर है, शुद्ध शब्द है। अगला प्रश्न है 25। कुछ शब्द दिए गए हैं, निम्नलिखित में कौन से शब्द शुद्ध हैं, ये इसका प्रश्न है। प्रश्न ए समर्पण, तिथि, नीति, सदृश, या एकत्रित, प्रदर्शिनी, मट्टी, यश, बिरहिणी, बहिरंग, विदेह, विधि। उपयुक्त सभी शुद्ध हैं। तो उपयुक्त सभी शुद्ध नहीं है, पहले तो ये गलत है। एकत्रित का होता है शुद्ध, एकत्रित क्या होता है एकत्रित, एकत्रित ये शुद्ध रूप होता है। ठीक, प्रदर्शनी का होता है प्रदर्शनी। ठीक, मट्टी का होता है मिट्टी, क्या होता है मिट्टी। और यश का होता है यश, ये शुद्ध रूप होते हैं। विरहिणी का होता है विरहिणी, विरहिणी। बहिरंग का होता है बहिरंग, विदेह का होता है वैदेही या विदेह,
क्या होता है? विदेह। विदेह। और विधि का होता है विधि। विधि, ये इनके शब्द के शुद्ध रूप होते हैं, ये सब अशुद्ध रूप हैं। समर्पण शुद्ध रूप है, समर्पण, तिथि, नीति और सदृश। तो विकल्प हमारा कौन सा? विकल्प हमारा क्या होगा? विकल्प हमारा ए सही उत्तर होगा। क्या होगा? ए सही उत्तर होगा। ठीक। प्रश्न 25 का प्रश्न नंबर 26 क्या है? सही वर्तनी है। सही वर्तनी कौन सी है? सौहदी, सौहार्दी, सौहार्द्र, सौहार्द। सौहार्द। सौहार्द नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सौहार्द भी नहीं होगा, सौहार्द भी नहीं होगा। प्रश्न 26 का विकल्प डी सही उत्तर है, सौहार्द। क्या है? सौहार्द। प्रश्न 27 है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अशुद्ध वर्तनी वाला, शुद्ध नहीं है, अशुद्ध पूछ रहा है। निरपराध, निवारण, नीरसता, प्रस्तुतिकर्ता। तो निरपराध सही है, निवारण भी सही है, नीरसता भी सही है। क्या? प्रस्तुतिकर्ता। प्रस्तुतिकर्ता ये अशुद्ध रूप है। प्रस्तुतिकर्ता अशुद्ध रूप है। प्रश्न 27 का विकल्प डी सही उत्तर है, प्रस्तुतिकर्ता। प्रस्तुतिकर्ता नहीं होता है, क्या होता है? शुद्ध प्रस्तुतकर्ता। प्रस्तुतकर्ता शुद्ध शब्द होता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 28वां प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से एक शब्द शुद्ध है। वर्तनी की दृष्टि से इनमें से कोई एक शब्द सही है। अमावस्या, प्रदर्शिनी, कालिदास, चार दीवारी। तीनों गलत हैं। अमावस्या शब्द सही है। अमावस्या शब्द सही है। तो प्रश्न 28 का विकल्प ए सही उत्तर है। प्रदर्शिनी नहीं होता है, ये होता है प्रदर्शनी। प्रदर्शनी। प्रदर्शनी होता है। क्या होता है? प्रदर्शनी। कालिदास की जगह होता है कालिदास। क्या होता है? कालिदास। ये शुद्धांश उत्तर है। चार दीवारी की जगह होता है चाहर दीवारी। चाहर दीवारी। ठीक। प्रश्न 29, इनमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इनमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है बादाम, त्रैमासिक, शिवर, शांति। तो बादाम नहीं होता, क्या होता है? बादाम। त्रैमासिक ये सही है उत्तर। शिवर, शिवर नहीं होता, होता है शिविर। क्या होता है? शिविर। शांति, शांति भी नहीं होता, क्या होता है? शांति। शांति। इस तरीके से तो ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। ए सी डी सही उत्तर होगा हमारा बी, त्रैमासिक। त्रैमासिक उत्तर हमारा सही उत्तर है, त्रैमासिक। प्रश्न नंबर 30, आज के सेशन का ये अंतिम प्रश्न है। प्रश्न नंबर 30 है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, वो है शोषक, भगवान, मूल्यवान, विराट। अशुद्ध रूप, अशुद्ध सॉरी क्या अशुद्ध पूछ रहा है। निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध रूप कौन सा है? अशुद्ध। तो भगवान ये शुद्ध रूप है, मूल्यवान ये भी शुद्ध है, विराट भी शुद्ध है। ठीक, ये तीनों शुद्ध रूप हैं। लेकिन ये पूछ रहा है अशुद्ध कौन सा है? अशुद्ध शोषक। क्या है? शोषक। शोषक अशुद्ध रूप है, क्योंकि होता है ये होता है
शोषक, ये शोषक होता है, ये होता है शोषक, ये शुद्ध रूप होगा शोषक या शोषण। ठीक, तो विकल्प हमारा ए सही उत्तर है। प्रश्न 30 का, आज के सेशन के अंतिम प्रश्न का विकल्प हमारा ए उत्तर सही है। अब मिलते हैं अगले सेशन में एक नए अध्याय के साथ, इसी समय। धन्यवाद।